ओके, ये वापस आया। अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू हाउ मच? 6300 in 2 years and 7875 in how many years? 3 years 9 months. 3 years 9 months, that simple interest. देख, ये 3 years 9 months मतलब कितने साल हो? 3.75 years. 9 months with पौना साल ना, 0.75. फाइंड द इंटरेस्ट रेट। ना सुनो, अभी ये अमाउंट मालूम नहीं है क्या है, इसमें 100 लेके नहीं कर सकते, लेकिन बता दो। सुनो, ये क्या है, ये पॉइंट्स है, ये 2 साल, ये क्या आएगा 1.75 ईयर्स है कि नहीं, और ये कितना पहुंच गया, ये पहले मालूम पड़ा तुम लोग को टाइम टाइम 2 साल, फिर अभी वो स्टार्टिंग में समय की, मुझे बताओ कि 2 साल बाद कितना हो गया, 6300 है कि नहीं, और 3 साल बाद 3.75 ईयर्स में 7 तो है ना 1.75 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना बता, बोलो 1575 क्या है, कितने साल का इंटरेस्ट, तो 1.75 ईयर्स इज इक्वल टू 1575 ना, तो 1 ईयर का कितना, बोलो 900 है। अच्छा 900 रुपया पर ईयर इंटरेस्ट है कि नहीं, तो ये 2 साल का कितना होगा, 1800 होगा कि नहीं इधर, हाँ हाँ कि नहीं यार, सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अलग फॉर्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना, तो हर साल फिक्स अमाउंट होता है, तो ये 3 साल का इतना हो गया था अमाउंट, तो इसमें तो फिर 1.5 साल का इंटरेस्ट ऐड किया था, तो 1.75 1575, 1 ईयर इज 900, 2 ईयर इज, तो इधर अमाउंट कितना होगा 4500 ना, अभी 4500 इज द प्रिंसिपल, 4500 क्या है, प्रिंसिपल है ना, उस पे कितना इंटरेस्ट है हर साल, हर साल 900, तो 900 इज इक्वल टू 4500 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1, तो क्या होगा 900 इंटू 20 तक आएगा ना, R is equal to how much, 20%, R is equal to how much, 20%. आया, इसमें ना इसने इनिशियल से नहीं शुरू किया, कहां से शुरू किया इसने, ये बीच में ने शुरू किया, उसने स्टार्टिंग का कुछ बताता था कि नहीं, उसे बताया अमाउंट कौन सा 6300, ओके 100 से भी ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो ना, तो फिर 100 से नहीं करने का, अगर अमाउंट नहीं दिया लेकिन क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो 100 से करने का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो फिर अपना ये मेथड, ओके चलाए, हाँ लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले सारा सम में है दम, वंदे मातरम, ओके लिखा, सुनो टेंशन मत लो, आ गया, थोड़ा मालूम पड़ा, एपीजीपी मालूम पड़ा उसे,
सी है हाउ लॉन्ग, क्या बोल रहे हैं, मतलब कितना समय, विल 12,000 अमाउंट टू हाउ मच, 20,000 कन्वर्टेड क्वार्टरली। करो ये, हाँ सी यार, ये समय ना कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और ऐसा होता है ना कि कभी हमको दो स्टेशन के बीच में उतरना होगा, क्या दो स्टेशन के बीच में। हाउ लॉन्ग विल 12,000 अमाउंट टू 20,000, देख 20,000 बनना चाहिए किसको, 12,000 को ना। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 प्लस, ये 4 से क्यों डिवाइड किया मैंने, और क्वार्टर मालूम, ठीक है, तो ये क्या होगा 12,000, देखो कैलकुलेटर पे करके बताऊं, देख ये है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पहले की कैंसिल, 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कितना हुआ, 1.0125 इंटू क्या, नहीं इंटू नहीं, हो गया ना, रेस टू एन है कि नहीं। अच्छा सुनो बच्चों, अभी अब है ना, यहां पे क्या है, तो है ना ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 12,000 इज इक्वल टू, है ना, तो 20,000 डिवाइड बाय क्या होता है, 12,000 डिवाइड बाय क्या, 1.666 है ना। इसका दिया क्या कुछ, एक बोला है क्या लोगों ने, दिया कुछ, दिया ना 12.4 दिया ना उसने, नहीं तो मैं निकाल के बताऊं लोगों, 12.4 1.0125 रहते ना, 12.4 आया है। अब यहां पे गलती क्या हो सकती है, रेस टू 12.4 है ना, इज इक्वल टू क्या, ये कुछ, ये 12.4 कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, हाँ ठीक है चलो 1.16 है ना, अब सुनो, ये नहीं, ये 1.16 है ना, क्या है ये, अब सुनो ये ना ऐसे नहीं होगा, ये यूज नहीं हो सकता, क्यों, ये 12.4 है ना, 1.16 है, हमको 1.66 चाहिए ना, फिर क्या कर, सुनो 12,000 रुपीज है कि नहीं, देखो 1.0125 है कि नहीं, ये एक बार हुआ, इनटू इक्वल टू 2 हुआ कि नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पे 45 आ गया, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, एक मिनट 40 पे क्या है,
ये याद कर लो 1.6436 1.643619 है ना, 46 लिख दिया। अच्छा ये कितना आ गया था, किस पे आया था, 40 पे था। अभी किया तो क्या हुआ, अरे आ गया 41 पे आ गया कि नहीं, क्या आया 1.66 आया ना यार, थोड़ा तो फर्क होगा कि नहीं। अभी 1.66 पहले जोड़ है ना, तो ये क्या हुआ 41 हुआ कि नहीं, क्या हुआ। अगर तुम लोग अगर नहीं आता ना बीच में तो प्रॉब्लम, फिर मैं बता रहा क्या करना, क्या आंसर आया ये कैंसिल कर। 1.0125 रेस टू क्या 41 इज इक्वल टू 1.66 है कि नहीं, तो n इज इक्वल टू 41, ये 41 ईयर्स की 41 क्वार्टर्स, 41 क्वार्टर्स, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर मिलाएंगे तो एक साल बनता है, तो 41 में कितने साल बनेंगे, 10 साल, तो 10 ईयर्स एंड क्या है, क्या आंसर, ऑप्शन क्या दिया है, ये लोग ने क्या किया है सुन, एक्चुअली ये क्या है गलत दे दिया इसने, और इसके हिसाब से लोग ने 3.1 आंसर कर दिया है। आंसर क्या है इसका 10 years and 3 months, ऑप्शन गलत दे दिए या कुछ गलती हुई है क्वेश्चन बनाने में। ओके ये ना इसने क्या क्या 12.4 दिया ना, तो ये 12.4 क्वार्टर्स आया, पर इसने 1.16 का दिया, जबकि हमारी वैल्यू क्या होती है, क्या अब मंथली नहीं कर सकते, इसे क्वार्टरली दिया है ना यार इतना। अच्छा फिर ये दो सम पहले, अब कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग मशीन है, मशीन का वही है नाटक, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू, परचेजिंग मशीन ना, मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ ₹4,000। देख वो क्या होता है, ये सम बहुत बार पूछा गया है, ₹4,000 दे दे मशीन ले ले और खुश रहे, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट एनुअल रेट ऑफ व्हाट 1250, मतलब यहाँ तो भाड़े पे ले ले कितना 1250 पर क्या पर ईयर। तो व्हाट विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रिफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट व्हाट 12% कंपाउंडेड एनुअली। सुनो ये क्या बोल रहा है, एक ऑप्शन क्या है हमारे पास बोलो, ये 4,000 देके 4 साल मशीन यूज करो कि नहीं, बाद में कोई भी पैसा मत दो, क्या करो बोलो यार, क्या 4,000 देके मशीन खरीदो फिर भाड़ा देंगे क्या, हाँ हम लोग की खुद की साइकिल होगी, साइकिल का भाड़ा दे देंगे हम लोग। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, भाड़े पे लो और हर साल का भाड़ा 1250, तो ऐसे तो ये 5,000 होता है, तो हम लोग बोलेंगे भाड़े पे लेना ठीक नहीं है, लेकिन भाड़े पे लेने से फायदा क्या होता है, यू हैव टू पे मनी स्लोली, तो उसका इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, है ना, इसका तो पैसा एक साथ गया ना पैसा, तो ये इधर है और ये चारों इधर इधर है कि नहीं, ये देखिए किधर है, अलग अलग जोन में है लोग, और ये इधर है, तो इसको सबको इधर लेके आने का ना, सबको इधर लेके आने का नाम क्या है बोलो, प्रेजेंट वैल्यू। तो 1250 प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 1.14 रेस टू 4 -1 है कि नहीं, इधर लिखूं इधर लिख दूं, हाँ 1250 इंटू 1.14 रेस टू 4 है कि नहीं, -1 अपॉन क्या, और रेगुलरी मानने का कुछ नहीं बोला है, तो ये मालूम पड़ा हाँ कि ना, तो क्या है, लो कैलकुलेटर सामने सामने देख लो,
देखो 1.14 का वैल्यू दिया उसने, क्या दिया है? 1, अरे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 पॉइंट क्या 68896 माइनस डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय क्या 1 पॉइंट क्या बोलो 6 क्या था 68896 डिवाइड किया फिर से, क्या आंसर है? इंटू 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 कितना? कितना आता है? 3642। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3642। तो 3642 है, मतलब 3642 यहाँ पे है कि नहीं? तो बोलो कौन सी चीज अच्छी है? बोलो लीजिंग, लीजिंग इज बेटर। ओके, ये सम प्रकट हो सकता है एग्जाम में। कौन सा? कैलकुलेशन। देखो ये क्या स्टोरी है, ये 1250 1250 1250 1250 ना, ये सबको यहाँ लेके आने का है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू, हाँ हाँ सबको इधर लेके आने का है। फॉर्मूला का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की 1250 इंटू क्या आएगा 1.14 रेस टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14 आई इंटू 1.14 रेस टू 4 है ना। तो अभी ये देख वन ए 1.14 रेस टू वैल्यू क्या दी है 1 पॉइंट क्या दिया वैल्यू 1.68896 ये आ गया ये वाला माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय 1 पॉइंट क्या 68896 कितना होता है ना, इंटू कितना कितना होगा 3642। अच्छा ओके, दूसरा मेथड सिखाओ। देख ये ना 4-5 साल का होगा तो कर सकते हैं 1250 1250 1250 1250। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 1250 डिवाइड बाय 1.14। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1250 डिवाइड बाय 1.14 रेस टू 2 है कि नहीं 1250 डिवाइड बाय 1.14 रेस टू 3 एंड 1250 डिवाइड बाय 1.14 रेस टू 4। ये 4 वैल्यू होगी है ना। अभी देखो पहले 1250 है कि नहीं डिवाइड बाय 1.14 ये क्या आया ये पहले साल का आया ना, इसको डाल m प्लस में करो 1250 डिवाइड बाय 1.14 m प्लस में डाला। अच्छा अभी इसको इसका जो ये आंसर है ना ये तो m प्लस में डाला पर इसको फिर डिवाइड करना है किससे तो खाली इक्वल टू करो, खाली इक्वल टू करो तो डिवाइड हो जाएगा। फिर m प्लस में डालो है ना, ये 2 साल का हो गया रेस टू 2 है दोनों m प्लस में 1 वाला भी और फिर इसको फिर डिवाइड करना है 1.14 से ना, तो क्या करो इक्वल टू इंटू इक्वल टू मत करना फिर m प्लस कर और फिर इक्वल टू कर m प्लस कर और निकाल mr कितना है देख आया आंसर सेम। वापस करके बताऊं शायद नहीं समझाओ किसको नहीं, और एक बार
लगातार समझ आऊंगा। किधर है कैंसिल हो जाए भाई तू। देखो 1250 डिवाइड बाय क्या, किया क्या किया m प्लस, फिर क्या किया इक्वल टू क्या 2 हो गया m प्लस, इक्वल टू क्या थर्ड पावर हो गया m प्लस, इक्वल टू क्या फोर्थ पावर हुआ m प्लस, mr किया, अरे डबल हो गया। वो पहले का 3642 निकाला नहीं ना, इसके लिए डबल आया। फॉलो दिस। अच्छा ये ना विपुल की कहानी सुनो। विपुल परचेसेस a car for rupees 5,50,000, है ना, and gets a loan of 5 lakhs at 15% per annum from a bank and balance 50,000 he pays at the time of purchase। मतलब क्या मेरे को बताओ। विपुल ने क्या किया, खुद की जेब से कितने पैसे डाले 50,000 और बैंक से कितने लिए 5 लाख। तो उसको 5 लाख भरना पड़ेगा कि 5,50,000? 5 लाख ही भरेगा ना, इतना पागल थोड़ी है। He has to pay the whole amount in what 12 equal monthly installment with interest of what at the end of first month ना। The money is to be paid at the end of every month। मतलब उसको हर महीने कितना देने का। देखो पहले बताओ प्रॉब्लम प्रेजेंट वैल्यू के कि फ्यूचर वैल्यू। ये 12 महीने है, ये छोटा छोटा लिखोगे महीना है तो ये 12 है कि नहीं। तो ये हर महीने x x x भरेगा, कितनी बार भरेगा बोलो, कितनी बार भरेगा 12 रुपया भरेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15 पर 15% पर एनम है ना, तो 15 डिवाइड बाय 12 पर मंथ होगा कि नहीं। अभी ये तो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख होनी चाहिए कि नहीं। अब 5 लाख इज इक्वल टू क्या, x रुपीस भर रहा है 1 प्लस 15 बाय 12 डिवाइड बाय रेस टू 12 क्यों भाई 1 ईयर है ना, माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आए क्या 15 बाय 12 1 नहीं डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा ना। 0.0125 इंटू 1 प्लस 15 बाय 12 बाय 100 रेस टू 12 है कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू जी भर के फॉर्मूला देख लो। ये अभी देखो कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, ये देख यार इसलिए अभी क्या करूंगा, पहले 15 डिवाइड बाय 12 करूंगा। 15 डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 12 किया, फिर डिवाइड बाय 100 किया, हाँ कि नहीं, प्लस 1.0125 आया। ये अंदर का मसाला है कि नहीं है, इसको कितनी बार इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर इसको कहाँ डाल दे m प्लस है कि नहीं, माइनस 1 डिवाइड बाय क्या 0.0125 डिवाइड बाय क्या mr ना। तो ये तो 1.16 आया, कुछ गलत आ गया रुको। अच्छा हाँ इक्वल टू 11 पॉइंट आया।
अब क्या करूंगा 1/x, तुम लोग डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 45129 है ऑप्शन 45 ये वाला ना